आज हम आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बारे में बताने के लिए इस वीडियो को इंट्रोड्यूस किया है। आखिर सीबीएसई ने क्लास 10 को किस आधार पर, किस बेसिस पे सारे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स देंगे। तो जैसा कि आप लोग को ये सुन करके बहुत सारे बच्चे हैरान हो चुके हैं कि आखिर क्या है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये ऐसा चीज़ है जो बच्चों लोग आपस में सोच में पड़ गए हैं कि आखिर मेरा मार्क्स जो है क्या आएगा, किस तरह आएगा, आखिर हम फेल होंगे, पास होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये भी कहना है कि वो जो है प्री बोर्ड मेरा अच्छा नहीं गया है तो मेरा मार्क्स कैसा होगा, हम स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं प्री बोर्ड में तो किस तरह मार्क्स मेरा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मिलेगा। तो ये सब लोग आपस में सोच कर और भी क्या है कि अपने आप को क्वेश्चन मार्क के घेरे में रख दिए हैं कि किस तरह मेरा मार्क्स आएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस न्यूज़ को सुन करके खुशी भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस न्यूज़ को सुन करके बहुत दुखी भी हुए हैं। आखिर वे स्टूडेंट जो बहुत लगन के साथ बहुत ही अच्छे से तैयारी कर चुके थे इस बोर्ड के लिए और वो भी क्वेश्चन मार्क के घेरे में है कि आखिर मेरा मार्क्स कैसे आएगा, बिना सीबीएसई मुझे जज किए हुए कैसे मुझे अच्छे मार्क्स देंगे। और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि चलो मेरा तैयारी स्टार्ट भी नहीं हुआ था और ये नोटिस आ गया और वो लोग खुशी हैं कि चलो ये मार्क्स बिना एग्ज़ाम दिए हुए हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आखिर ये सरकार जो है, हमको पता है कि ये स्टूडेंट के फेवर में ये सब रिजल्ट आया है, ये डिसीजन आया है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है हम लोग के नज़र में, क्योंकि जो बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है तो इस बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल जी जो हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में सुनाए हैं। हम उनके डिसीजन को थैंक्स करते हैं क्योंकि उनको ये एट लास्ट करना ही था। तो देखिए सीबीएसई के द्वारा जैसा कि यहाँ पर नोटिस दिखाया जा रहा है 14 अप्रैल को ही ये बताया गया था। ठीक है, तो इसमें 10th और 12th दोनों के लिए ये नोटिस आया है। तो हम सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे जो क्लास 10 में हैं। तो देखिए क्लास 10 वाले लोग के लिए ये बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए जैसा कि आपको हम सबसे पहले क्लास 10 के बारे में बात कर रहे थे, तो क्लास 10 के बारे में यहाँ दिए रखा है कि जो 4 मई से 7 जून तक जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्या किया गया, एकदम डायरेक्ट कैंसिल कर दिया गया। मतलब कि ये एकदम जो है कैंसिल कर दिया गया, मतलब कि ये एकदम नहीं होगा। ठीक है, तो अब कैंसिल हो गया तो अब बात आता है रिजल्ट कैसे बनेगा। तो रिजल्ट जो बनेगा वो साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कि रिजल्ट जो बनने वाला है वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बेसिस पे बनने वाला है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे बनने वाला है तो वो आखिर यही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है लोगों को क्वेश्चन मार्क में डाल दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और अगर इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के अनुसार अगर रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है तो क्या वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आखिर बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट के लिए गलत रिजल्ट है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए ये बताया जा रहा है कि उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट इस नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि उनके लिए एक बार एग्ज़ाम होगा। और वो एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, वो एग्ज़ाम जो डिपेंड करता है कंडीशन। ठीक है, कि कंडीशन पे कि क्या वो ज़्यादा कंडीशन है, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कि केस ज़्यादा है एग्ज़ाम लेने वाला, तो उस समय देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल रखा है। तो अब देखिए साफ साफ ये बताया जाता है कि इस दिमाग में अब ये बात रख लीजिए
कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इतना अच्छा चीज़ है कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जो मार्क्स मिलेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आपको सिंपल हम बता देते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता क्या है। तो देखिए, अगर हम आपको छोटा सा चीज़ बताएं कि अगर आपके स्कूल में 20 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था, इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है, वो 20 मार्क्स जो है आपके, जैसे कि 20 मार्क्स जो बोर्ड का होता है वो स्कूल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स स्कूल कैसे देता है? तो 20 मार्क्स जो स्कूल देता है वो इंटरनल असेसमेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे वो क्या है कि आपका कुछ नंबर प्रोजेक्ट के हिसाब से दिया जा रहा है, कुछ नंबर आपका स्कूल का परफॉर्मेंस के द्वारा दिया जा रहा है, कुछ नंबर जो है आपका असाइनमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ नंबर जो वाइवा के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये सारा चीज़ मिला करके ही आपको 20 में कुछ मार्क्स देता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जो पढ़ने बहुत ही अच्छे हैं तो उनको 20 में 20 मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अगर थोड़ा सा वीक है पढ़ने में तो 20 में 18 मिल गया। ठीक है, और बहुत सारा स्कूल जो है वो समझिए कि एकदम जो है स्टूडेंट जो है, बहुत सारा स्टूडेंट जो ऐसा है जो एकदम पढ़ने में एकदम नहीं अच्छे हैं, तो उनको भी क्या करता है स्कूल वाला जो है 12-13 नंबर दे देता है, ताकि चलो भाई ये स्कूल में नहीं पढ़ा, हो सके तो स्कूल एग्ज़ाम के डर से वो पढ़ने लगे तो उस समय अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी टीचर्स हो या कोई भी बोर्ड्स हो, ठीक है, वो ये नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट को हम फेल कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग में ये बात आ रहा है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे सीबीएसई मेरे मार्क्स कैसे देगा, तो सीबीएसई मेरे बारे में कैसे जानेगा और हमको देख कर ये कैसे मार्क्स देगा। तो ये सीबीएसई जो है ये आपके बारे में जज कर सकता है। ये कैसे जज करेगा? ये सारा जो है आपका रिकॉर्ड जो है स्कूल से मांगा जाएगा। ठीक है, वह स्कूल से मांगेगा तो स्कूल में भी इंटरनल असेसमेंट हुआ था। ठीक है, तो उस स्कूल के असेसमेंट से उस असेसमेंट से देखा जाएगा कि ये स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में। ठीक है, और जो अच्छे हैं पढ़ने में तो उनको तो अच्छा मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसा कि जिसका इंटरनल 20 में 20 आया था स्कूल में, वो उसी तरह जो है सीबीएसई भी उसको अच्छे नंबर्स भी देंगे। ठीक है, और जिनका इंटरनल अच्छा नहीं है, 12-13 नंबर है इंटरनल, ठीक है, तो उन लोग को क्या किया जाएगा कि उन लोग को ऐसा पोजीशन पर रखा जाएगा जो स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से और टीचर्स भी सेटिस्फाइड हो और सीबीएसई बोर्ड भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड उन लोग को भी अच्छा नंबर ही दे करके उनको जो है क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि क्लास 10 का रिजल्ट कब आएगा। तो उम्मीद है कि विद इन अ मंथ ये क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही इंटरनल असेसमेंट के द्वारा जो है ये मार्क्स आपको दिया जाएगा और वही एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर आप बाज़ार में कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, बाज़ार में कोई सामान लेने जाते हैं और अगर बाय द वे आप उसको सामान को देख रहे हैं और वो आपके हाथ से मिस हैंडल हो गया, मतलब वो गिर गया, उसमें डैमेज हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि डैमेज हो जाने से अब क्या है कि आपको वो सामान पसंद आ गया और वो डैमेज हो गया और वहाँ पे दुकानदार जो है क्या कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को, उस सामान को आपसे पैसा मांगता है, उस सामान से आपको पैसा मांगता है उस सामान का। ठीक है, तो वो सामान का पैसा आप कैसे देते हैं? वो सामान का पैसा ऐसा सिचुएशन में दिया जाता है जिससे दुकानदार को भी लॉस ना हो और कस्टमर को भी क्या हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो कुछ बीच का सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, तो वो वही केस जो है सीबीएसई जो है यहाँ पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लाया गया है सीबीएसई गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो रमेश पोखरियाल के द्वारा ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हैरान ना हो आप, बिल्कुल टेंशन ना लें, मार्क्स कैसा है, क्या होगा नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, तो कुछ भी हो अच्छा मार्क्स ही आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 12 के लिए। तो क्लास 12 के लिए खास करके यहाँ पे लिख दिया गया है कि क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो अभी कुछ समय के लिए वो पोस्टपोन किया गया है। यानी कि पोस्टपोन का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम होगा ही, लेकिन आज नहीं कल होगा, जो एक डेट निकाला जाएगा जो भी है। ठीक है, तो वो पोस्टपोन होने के बाद वो क्या किया जाएगा कि वो पोस्टपोन तो हो गया, लेकिन वो 1 जून को क्या किया जाएगा, एक तुम्हारा क्या होगा कि वो एक मीटिंग वगैरह होगा, रिव्यू किया जाएगा, उस समय देखा जाएगा कि उस समय का देश का क्या सिचुएशन है
वो भी कोरोना महामारी जो है ये देखते हुए वो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या वो उस समय का सिचुएशन कैसा है, क्या एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो उस समय का सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आखिर कैसा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अगर उस समय का सिचुएशन नहीं ठीक रहेगा तो हो सके तो उस समय का डिसीजन और भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन एनी हाउ एग्ज़ाम होगा ही क्लास 12 का, ठीक है, चाहे उस समय हो चाहे 10 दिन बाद और हो, ठीक है, लेकिन होगा ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि अब पता कैसे चलेगा कब एग्ज़ाम होगा। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 1 जून को रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो 1 जून को मीटिंग होगा, रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 15 डेज मतलब कम से कम 15 दिन समय दिया जाएगा एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक निश्चिंत रहिए अभी तक में कि 15 जून तक क्या होगा कि अभी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा क्लास 12 का, ठीक है। यानी कि 1 जून के मीटिंग के बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए। आप लोग जो अपना तैयारी जिस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को फिर से कुछ समय के लिए आपको तैयारी करने का मौका मिला है। तो जो स्टूडेंट अभी तक जो है कुछ चैप्टर भी नहीं स्टार्ट किए हैं, तो वो भी अभी उन लोग को इतना समय मिल गया है कि वो लोग भी जब एग्ज़ाम होगा तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो कि मार्क्स कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक अच्छा मार्क्स को ला सकते हैं जिनको एक भी चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो होप सो आप मेरे इस वीडियो से आप सारा कुछ समझ चुके होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आप लोग को अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। मेरे बातों से आप अट्रैक्टिव हुए होंगे, आप सीख चुके होंगे। आप अब आपको जो है नर्वस होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अब कंप्लीट जो है आप स्टार्ट हो जाइए। 12th फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। फिर से जो स्टूडेंट जो है एकदम नहीं स्टार्ट किए वो तो उनको स्टार्ट करना ही होगा। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर चुके हैं वो स्टूडेंट जो अपना रिवीजन रखिए, ठीक है, रिवीजन स्टार्टअप रखिए। और क्लास 10 के बारे में ये बता दिएगा साफ साफ कि आप लोग अब निश्चिंत रहिए कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। जो भी रिजल्ट होगा वो स्टूडेंट के हित में ही जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि स्टूडेंट के फेवर में ही जाएगा। अब जो स्टूडेंट एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या रिजल्ट होगा आप सोच लीजिए, ठीक है। लेकिन उनको भी CBSE अच्छा ही मार्क्स दे करके पास करेगा, ठीक है। तो देखिए क्लास 10 वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग अपना 11th स्टार्ट कर दीजिए और अपना सिचुएशन देखते हुए 11 को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।